बच्चों, मैं जो है राकेश चौबे आपको जो है भौतिक विज्ञान का जो है पहला पार्ट आज जो है इस वीडियो में जो है उसके अध्ययन के लिए बताने के लिए जो है ये वीडियो बनाया जा रहा है। इसमें एक चीज़ ध्यान देने योग्य बात है कि आप जो है अगर शुरू से हर वीडियो को जो है गौर से देखेंगे, क्रम बाय क्रम से जो है किसी चीज़ का जो है अध्ययन किया जाए तो आपको जो है भौतिक विज्ञान बहुत ही सरल हो जाएगा। और भौतिक विज्ञान की शुरुआत कैसे है हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। आप इस वीडियो को जो है गौर से देखिएगा। हमारा जो है कि पहला लेसन है भौतिक जगत, फिजिकल वर्ल्ड। तो हम सबसे पहले आपको जो है इसका नाम ही है भौतिक विज्ञान। तो भौतिक विज्ञान की उत्पत्ति किससे है? विज्ञान से। सबसे पहले विज्ञान आया, बाद में जो है कि भौतिक विज्ञान आया। तो विज्ञान किसे कहते हैं आपको मैं बताऊं कि विज्ञान की दो मुख्य आधार है। मैं आपको बताऊं, प्रेक्षण तथा क्या है, प्रयोग। परिभाषा आप जानते हैं, परिभाषा में थोड़ी सी दो चीज ऐड कर लीजिएगा कि प्रेक्षणों तथा प्रयोगों के आधार पर प्राप्त सुसंगठित, सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। एक बार और सुन लें कि प्रेक्षणों तथा प्रयोगों के आधार पर प्राप्त सुसंगठित, सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहा जाता है। विज्ञान को बच्चों अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं? साइंस। विज्ञान का अगर हम संधि विच्छेद करें तो वी धन क्या होता है? ज्ञान। वी का अर्थ है विशिष्ट, ज्ञान का मतलब ज्ञान, अर्थात विज्ञान से हमें विशिष्ट ज्ञान क्या होता है? प्राप्त होता है। साइंस शब्द की उत्पत्ति जो है वो लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है? सिंटिया से हुई है। यह सिंटिया से लिया गया है जिसका अर्थ है क्या? जानना, टू नो। अब हम आपको बताते हैं भौतिक विज्ञान की परिभाषा कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत दो चीजें हैं, द्रव्य और ऊर्जा। तो द्रव्य के बारे में आप जानते हैं कि द्रव्य वो वस्तु है जो स्थान घेरती है, जिसमें द्रव्यमान होता है, जिसका अनुभव हम अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा कर सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? द्रव्य कहते हैं। ऊर्जा किसे कहते हैं? किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहा जाता है। मैं एक चीज आपको बताऊं कि परिभाषा इसकी बहुत अच्छी सी है कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत द्रव्य और ऊर्जा के विभिन्न स्वरूपों तथा उनके बीच होने वाली अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। अगला पॉइंट बताने से पहले कुछ चीजें आप घर पे भी स्टडी कर सकते हैं बुक से। जैसे देखो, विज्ञान एक बहुत ही रोमांचकारी विषय है। प्रकृति में उपस्थित जो है जितने भी गुप्त रहस्य हैं, इन रहस्यों को जानने की बड़ी जिज्ञासा होती है मनुष्य को। तो भौतिक विज्ञान के अंतर्गत जो है प्राकृतिक घटनाएं जो हम नहीं जान पाते हैं उनको जानने का जो है कि हमें मंच प्रदान करता है भौतिक विज्ञान। आगे बढ़ने के लिए, नए रिसर्चेस के लिए भौतिक विज्ञान हमें एक्साइटेड करता है। इसी आधार पर वैज्ञानिक जब धीरे धीरे आगे बढ़ते गए बच्चों, तो भौतिक विज्ञान में बहुत सारे जो है विकास आए जिससे मानव जीवन काफी सुखद हो गया। आज की जितनी भी टेक्नोलॉजी है आपको बता दें, ताला, चाबी, लालटेन, जिनम, या आप देखते हो हॉस्पिटल में बेड है या कंप्यूटर है, लैपटॉप है, पंखे हैं, रेडियो है, टीवी है, टेलीविजन है, मोबाइल है, इन सभी चीजों का आविष्कार जो है किसके अंतर्गत हुआ है? भौतिक विज्ञान के अंतर्गत, जिससे भौतिक विज्ञान ने पूरे विश्व को एक गांव में जो है परिवर्तित कर दिया है। अगर चाहें पूरे विश्व को तो बहुत छोटे में ही उसका स्टडी कर सकते हैं फिजिकल टेक्नोलॉजी का उपयोग करके। आज जानते हो भौतिक विज्ञान का कार्य क्षेत्र बहुत ही विस्तृत है। मतलब पृथ्वी से लेकर खगोल शास्त्र तक, माने अंतरिक्ष में जो उपस्थित जो तारे हैं, ब्रह्मांड है, गैलेक्सियां हैं, इनका अध्ययन भी जो है कहने का मतलब भौतिकी के अंतर्गत किया जाता है। भौतिकी के अंतर्गत ऊर्जा के अलग अलग स्रोतों का जो है कि पता करना अति आवश्यक है। आजकल बढ़ती हुई आबादी अर्थात मांग ऊर्जा की बहुत ज्यादा है। ऊर्जा की मांग को पूरा करने के लिए जो हमारे परंपरागत जो स्रोत हैं वह धीरे धीरे समाप्त हो रहे हैं बच्चों। तो ऊर्जा के नए स्रोत जो है पता करना
आपकी जिम्मेदारी बनती है आप नए स्रोत को पता करिए, ताकि आने वाली मांग की आपूर्ति आप ऊर्जा की आपूर्ति करने में सक्षम हो पाए। तो भौतिक विज्ञान का कार्य क्षेत्र जो है असीमित है। अगर इसमें जितना बढ़ते जाओगे उतने नित नए क्षेत्र बनते जाएंगे। तो इसमें मैं एक चीज, अगला पॉइंट आपको जो है जोड़ रहा हूं, प्रकृति में मूल भौतिक बल। प्रकृति में मूल भौतिक बल 4 हैं। गुरुत्वाकर्षण बल है, विद्युत चुंबकीय बल है, और क्या है कि प्रबल नाभिकीय बल है, और दुर्बल नाभिकीय बल है। आज के वीडियो में मैं आपको जो है ना सबसे पहले इन चारों बलों में से हम आपको पहले बल की परिभाषा बताते हैं। बल की परिभाषा आप लोग कक्षा 9 में भी पढ़े हैं कि बल व धक्का या क्या है, खिंचाव है। बल व धक्का या खिंचाव है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर देता है अथवा परिवर्तन करने का क्या करता है, प्रयास करता है। बल एक सदिश राशि है। बल का मात्रक एमकेएस पद्धति में देखे बच्चों तो न्यूटन होता है, तथा सीजीएस पद्धति में क्या होता है, डाइन होता है। 1 न्यूटन बराबर कितना होता है, 10⁵ डाइन। अब हम आपको बताते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल हमेशा दिमाग में रखिएगा कि गुरुत्वाकर्षण बल के लिए जो है 2 पिंडों का होना अति आवश्यक है, या 2 कणों का जो है कि होना आवश्यक है। दोनों के द्रव्यमान अलग अलग हो सकते हैं, m1 और क्या है m2, समान भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं, है ना। तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या है, वह बल जो 2 कणों के बीच कार्य करता है, किसके कारण, उनके द्रव्यमान के कारण। हमने लिखा भी है कि इन 2 पिंडों के बीच जो है उनके द्रव्यमान के कारण लगने वाले बल को हम क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल। यह एक सार्वत्रिक बल है। सार्वत्रिक बल का मतलब यदि आप निर्वात में भी चले जाएं, ब्रह्मांड में कहीं भी चले जाएं, 2 अगर पिंड हैं तो उनके मध्य निश्चित है कि गुरुत्वाकर्षण बल क्या है, लगेगा। अर्थात ऐसा नहीं है कि गुरुत्वाकर्षण बल का अनुभव आप पृथ्वी पे ही कर पाओगे। आपको गुरुत्वाकर्षण बल का पृथ्वी पे अनुभव बताएं कि किसी भी चीज को अगर आप जो है ऊपर की तरफ उछाल के फेंकें तो आप पाएंगे कि कहने का मतलब है कि वह चीज सदैव कहाँ आती है, नीचे आती है। इससे स्पष्ट होता है कि कोई ऐसा चीज है जो वस्तु को अपनी ओर क्या कर रहा है, खींच रहा है। वो कौन सा बल है, गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल की एक और परिभाषा है, अगर पहला पिंड, एक पिंड हमारा दोनों पिंडों में से पृथ्वी हो जाए, तब जो है 2 पिंडों के बीच लगने वाले बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है, गुरुत्व बल कहा जाता है। गुरुत्व बल जो है वह बल है जिससे किसी वस्तु को पृथ्वी अपने केंद्र की ओर क्या करती है, आकर्षित करती है। इस गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही जो है पृथ्वी पर वायुमंडल है, इस पृथ्वी पर हम चल पाते हैं। यदि गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता तो चलना असंभव होता। और कहने का मतलब यह है कि पृथ्वी पर वायुमंडल नहीं होता, अर्थात यहाँ पे जीवों का विकास नहीं हो सकता। वायुमंडल की अनुपस्थिति में आप जानते हैं कि कोई भी जीव जीवित नहीं रह सकता। तो मैं आप लोगों को बताऊं कि गुरुत्वाकर्षण बल के प्रमुख गुण। गुरुत्वाकर्षण बल के प्रमुख गुण जो है बच्चों निम्नलिखित हैं। पहला पॉइंट है, गुरुत्वाकर्षण बल एक क्या है, दुर्बल प्रकृति का बल है, अर्थात दैनिक जीवन में इसका अनुभव हमें बहुत कम हो पाता है। यह सदैव आकर्षण प्रकृति का होता है। तीसरा पॉइंट है, यह कणों के बीच उपस्थित माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। यह एक क्या है, केंद्रीय बल है। गुरुत्वाकर्षण बल की क्रिया, गुरुत्वाकर्षण बल क्रिया प्रतिक्रिया युग्म क्या करते हैं, बनाते हैं। अर्थात एक पिंड दूसरे पिंड को जितने बल से खींचता है, दूसरा पिंड भी जो है पहले पिंड को उतने ही बल से क्या करता है, अपनी ओर खींचता है, आकर्षित करता है। 2 कणों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल अन्य कण की उपस्थिति या अनुपस्थिति का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इस छोटे से वीडियो में हमने आपको जो है बस एक जागरूक किया है कि अब आप जो है अपने पहले लेसन की स्टडी करना शुरू कर दें। नेक्स्ट सेकेंड वीडियो आपको जो है जल्दी पहुंचेगा।